आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली अगर हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है तो दो चेंजेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहला जो चेंज होता है वो होता है फिजिकल चेंज। आपने जनरली देखा भी होगा कि जो आइस होती है, आइस क्या है, कन्वर्ट होती है वाटर में। तो ये जो चेंज होता है इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, क्योंकि उसमें नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मान लो कि जो आइस है, मतलब जो पानी है, वाटर है, उसको जब आप फ्रिज में रखेंगे तो वापस आइस में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा चेंज होता है फिजिकल। लेकिन एक दूसरा टाइप का चेंज होता है जिसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज जनरली आपने देखा भी होगा कि जब क्या है, हम दूध रखते हैं और वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा चेंज केमिकल चेंज होता है। क्यों? इसमें जो नया प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल अलग होता है पहले प्रोडक्ट से। मतलब दही और दूध में अगर हम देखें तो उनकी दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अलग होती हैं और ये इरिवर्सिबल भी होता है। तो ऐसे ही जो चेंजेस होते हैं, वो जो चेंजेस होते हैं उनमें जो चेंज रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब बेसिकली केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है उसको देख लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस, ये ऐसी प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, जिसमें नए सब्सटेंस तो फॉर्म होते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ। अब देखो बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या होता है कि दो टर्म्स हम यूज करते हैं, एक करते हैं हम रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। तो अगर मान लो कि हमने क्या किया, मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जो ना आपस में रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। और जो हमारा जो नया हमारा सब्सटेंस बनेगा, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है जो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, राइट साइड मतलब राइट साइड में क्या क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, लेफ्ट साइड में क्या लिख लेते हैं, रिएक्टेंट्स लिखते हैं। अब ये अगर देखा कि नहीं देखा, लेकिन हम क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, जब हम उसको जलाते हैं तो बहुत डैजलिंग सी फ्लेम निकलती है और कुछ ना पाउडरी सा सब्सटेंस बच जाता है। जो पाउडरी सा सब्सटेंस होता है ना, वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब क्या क्या ये केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में ही होती है? मतलब जो केमिकल रिएक्शन जनरली बुक में पढ़ते हैं ना, वो लैब में होती है। लेकिन क्या इसके अलावा भी केमिकल रिएक्शन होती है जिनका डेली लाइफ में वो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो डेली लाइफ में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हमको देखने को मिलती है। तो पहली मैंने डिस्कस कर ली है कि सेटिंग ऑफ कर्ड, कि जो दूध का दही में बनना है वो क्या होता है, वो एक केमिकल रिएक्शन। और दूसरा क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल। हम फ्यूल जलाते हैं, लकड़ी कोयला जलाते हैं, पेट्रोल डीजल जलाते हैं। ये क्या होते हैं, जब बर्न होते हैं ना फ्यूल, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज देखने को मिलता है। ऐसे अगर हम बात करें, जो जब हम नया नया क्या है आयरन खरीद के लेके आते हैं तो बिल्कुल एक शाइनी सा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद देखते हैं अगर उसमें पेंट वेंट ना कराएं तो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि उसमें क्या हो जाती है, जंग लग जाता है, ऐसे रस्टिंग हो जाती है। ये रस्टिंग भी जो एग्जाम्पल है वो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और ऐसी और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे डाइजेशन। जब खाना हमारे पेट में जाता है तो एक प्रोसेस होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। और ये डाइजेशन भी एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। चलो ये तो समझ आ गया हमको केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तो कौन से कैरेक्टर्स शो करेगी, क्या आपको देखने को मिलेगा उसमें। तो सबसे पहले मतलब पहला जो कैरेक्टर होता है वो होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, और दूसरा होता है चेंज इन टेम्परेचर। इसको हम किससे समझेंगे, एक एक्टिविटी से समझेंगे। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, जिसमें हम क्या लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। H2SO4 आपको पता होगा सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। और उसमें छोटे छोटे जिंक के ग्रेन्यूल्स होते हैं। जिंक के ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक के दाने होंगे छोटे छोटे। जब हम इसको क्या है HCl में डिप करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इनके बीच में रिएक्शन होगी और यहां से ना एक बबल्स क्रिएट होंगे, और बबल्स क्रिएट होंगे तो वो हमको ये बता रही होगी कि यहाँ पे गैस निकल रही है। उस गैस को हम या तो इसी कंटेनर में भी, क्लोज कंटेनर में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको डिलीवरी भी कर सकते हैं कहीं पे। ठीक है, तो ये जो गैस इवॉल्व होती है, इससे हमको ये पता लगता है कि जो भी कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, उसमें गैस इवॉल्व हो सकती है। और अगर मैं इसको ना टच करूं साइड से, रिएक्शन के बाद कुछ टाइम बाद इसको मैं टच करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार बहुत गरम गरम सा लग रहा है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, पहले नॉर्मल टेम्परेचर था, अब क्या गरम लग रहा है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हमको ना दो चीजें देखने को मिल सकती है, एक है इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। क्या सिर्फ यही देखने को मिलता है? ऐसा नहीं। कभी कभी क्या है, हमको केमिकल रिएक्शन में प्रिसिपिटेट फॉर्म होते हुए भी दिखाई देता है। इसका एग्जांपल है, जब हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट लेते हैं, तो ये होता है हमारा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इसमें होगा, वो दोनों ही कलरलेस लिक्विड होते हैं, मतलब दोनों का कोई कलर ही नहीं होता। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं ना, जब हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में मिलाते हैं तो एक यहाँ पे क्या है, प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, मतलब कलर भी चेंज
देखने को मिलता है और प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ये जो प्रेसिपिटेट होता है, येलो प्रेसिपिटेट ना, ये नीचे बैठ जाता है। प्रेसिपिटेट एक्चुअली में क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि क्या है, रिएक्शन में क्या है, सेटल डाउन हो जाता है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट होता है वो येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमको पता लगी इसमें। और दूसरा क्या पता लग रहा है कि चेंज इन कलर, पहले दोनों क्या थे, दोनों कलरलेस थे। तो अब देखो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, क्या यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, बिल्कुल ये येलोइश हो रहा है, ठीक है, तो कलर भी चेंज हो रहा है भाई। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है कि जब हमने मान पहली वाली जो रिएक्शन थी ना, उसमें हमने जिंक और क्या H2SO4 को रिएक्ट करवाया था, तो अब क्या हुआ, उसमें जिंक सल्फेट बना और H2 बना। ये सॉलिड था, ये एक्वस था, मतलब स्टेट जो थी इसकी सॉलिड और इसकी एक्वस स्टेट थी। एक्वस का मतलब लिक्विड कह सकते हो आप, लिक्विड वाली स्टेट है ना। तो फिर ये एक्वस और ये क्या हो गया, गैस। ये एक जो प्रोडक्ट है वो तो एक्वस ही है, लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट है वो गैसेस में कन्वर्ट हो गया। यानी यहाँ पे स्टेट कन्वर्जन भी देखने को मिल रहा है, ये गैस में कन्वर्ट हो गया, मतलब गैस स्टेट में आ गया, तो स्टेट भी कन्वर्जन देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो बेसिकली हमको पता लग गया 5 कैरेक्टरिस्टिक होती है। ऐसा नहीं कि सब में ये देखने को मिलती है, इनमें से 2 या 3 या फिर 2 किसी रिएक्शन में देखने को आपको मिलेगी, ऑब्जर्व करने को मिलेगी। तो क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है केमिकल रिएक्शन की, कि इवोल्यूशन ऑफ गैस इवॉल्व होती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, कलर भी चेंज हो सकता है प्रोडक्ट का, और क्या है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है और स्टेट में चेंज आ सकता है।